एमपी के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर विरोध बढ़ने लगा है। यह विरोध प्रदर्शन कई महीनों से चल रहा है। कई गांवों के लोगों ने चिता आंदोलन की शुरुआत की है। महिलाएं खुद ही चिता पर लेट गई और न्याय की मांग की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर विरोध अब उग्र रूप लेता जा रहा है। गुरुवार को आंदोलन के दौरान हालात उस वक्त बिगड़ गए जब प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। इससे नाराज ग्रामीणों, आदिवासियों और महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। नदी किनारे प्रतीकात्मक चिताएं बनाकर उन पर लेट गए और चिता आंदोलन के जरिए सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल ये विरोध नया नहीं है, बल्कि पिछले करीब 4 साल से प्रभावित लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 24 गांवों के विस्थापन का प्रस्ताव है, जिनमें से 8 गांव सीधे डूब क्षेत्र में आते हैं, जबकि 16 गांव टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल किए जा रहे हैं। प्रभावित लोगों का आरोप है कि उन्हें अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला और कई जगहों पर बिना प्रक्रिया पूरी किए जमीन और मकान खाली कराए जा रहे हैं। आंदोलन के 9वें दिन पन्ना क्षेत्र में ढोडन बांध के पास प्रदर्शन और तेज हो गया। आदिवासी परिवारों ने मिट्टी सत्याग्रह करते हुए अपने पूरे शरीर पर केन नदी की गीली मिट्टी मल ली और जल जंगल जमीन के नारे लगाते हुए नदी में उतर गए। वहीं सैकड़ों लोग तपती धूप में जमीन पर लेटकर आकाश सत्याग्रह करते हुए नजर आए। बुजुर्गों ने साफ कहा कि अगर उन्हें बिना न्याय के जमीन से बेदखल किया गया तो वो इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करेंगे। गौरतलब है कि इस परियोजना के जरिए केन नदी बेसिन से पानी को बेतवा बेसिन के पानी की कमी वाले इलाकों में पानी पहुंचाना है। इसके लिए छतरपुर जिले के दौधन बांध का निर्माण हो रहा है। साथ ही इसमें 200 किलोमीटर लंबा नहर नेटवर्क और सिंचाई बिजली से जुड़े अन्य निर्माण कार्य शामिल है। इस परियोजना में पूरे होने के बाद 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन की सिंचाई की जरूरतें पूरी होने और बिजली उत्पादन के साथ साथ लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि एमपी और यूपी के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी मिले। प्रभावित नरेंद्र मोदी ने 2024 में खजुराहो आकर इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। किसान नेता अमित भटनागर का कहना है कि प्रशासन की मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग मजबूर होकर इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि 4 साल से ज्ञापन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से लेकर जल सत्याग्रह और सांकेतिक फांसी तक दी जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलनकारियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और पन्ना व छतरपुर में धारा 144 लगाकर दबाव बनाया जा रहा है। गुरुवार को जब पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर लोगों को हटाने और सुविधाएं सीमित करने की कोशिश की तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण एकजुट हो गए, जिसके बाद प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अधिकारी मौके से जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल विकास और विस्थापन के बीच फंसे हजारों लोगों ने यह लड़ाई जारी रखी है। एक तरफ सरकार इस परियोजना को सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा बता रही है, तो दूसरी तरफ प्रभावित परिवार न्याय और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहे। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।